और अब एबीपी न्यूज की खास पेशकश, जिसे देश के साथ धोखा ही कहा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, रियो ओलंपिक चल रहे हैं, 8वां दिन, लेकिन 125 करोड़ के देश को खुशखबरी का नामो निशान नहीं है। 12 से 19 मेडल जीतने की उम्मीद जताई गई थी। एसएआई की एक रिपोर्ट में ओलंपिक के 8 दिन गुजर चुके हैं, भारत की झोली खाली है। यह सूखा आखिर है क्यों? एबीपी न्यूज आज खुलासा कर रहा है कि ओलंपिक दल भेजने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 12 से 19 मेडल्स की उम्मीद जताई थी। एबीपी न्यूज के पास यह रिपोर्ट भी है। सरकार को दी गई इस रिपोर्ट में कम से कम 12 मेडल्स जीतने की बात कही गई थी। हर खिलाड़ी का रिपोर्ट कार्ड था, उसके प्रदर्शन का हिसाब सरकार को बताया गया था। करोड़ों रुपए, करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विदेशों में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हुई और जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था आपसे, वो ये है। यही वो रिपोर्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि पेश की गई थी, जिसमें तमाम बातें कही गई थी कि 12 से 19 मेडल्स मिल सकते हैं। मगर इस वक्त अकाल, सूखा छाया हुआ है बिल्कुल। और ऊपर से हमारे महान खेल मंत्री वहां जाके सेल्फी खिंचवाते हैं, मानो सेल्फी से आपको मेडल्स मिल जाएंगे। तो यह हाल है। अनुशासन के नाम पर किट्स नहीं है हमारे खिलाड़ियों के पास, तो मेडल्स आपको कहां से मिलेंगे? एबीपी न्यूज इस पर बड़ी पड़ताल करने जा रहा है, बड़ी चर्चा करने जा रहा है। मगर उससे पहले आइए यह रिपोर्ट हम देखते हैं। रियो में खेलों के महाकुंभ के 8 दिन बीत चुके हैं और भारत ने अब तक अपना खाता भी नहीं खोला है। ओलंपिक में भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल रियो गया है। अलग अलग प्रतियोगिताओं में भारत से 119 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी खिलाड़ी अब तक भारत के लिए कोई मेडल नहीं जीत सका है। सवाल यह है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो खिलाड़ी जो रियो गए हैं या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वो अधिकारी जो पिछले 4 साल से इन खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के दावे कर रहे हैं? हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट जो ओलंपिक शुरू होने के महज 1.5 महीने पहले तैयार की गई थी। खेल प्राधिकरण के मिशन ओलंपिक सेल ने इस रिपोर्ट को तैयार किया। रिपोर्ट में बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी गई, बड़े बड़े दावे किए गए। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। 240 पेज की इस रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत को रियो ओलंपिक में कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 19 मेडल मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को एथलेटिक्स में कम से कम 1 या फिर 2 मेडल भी मिल सकते हैं। इसी तरह तीरंदाजी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में भी 1 से 2 मेडल मिलने की उम्मीद जताई गई, जबकि जिम्नास्टिक और हॉकी में 1-1 मेडल की उम्मीद जताई गई। साई की रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग में भारत को कम से कम 2 से 4 मेडल मिलने की उम्मीद थी। वहीं कुश्ती में 3 मेडल मिलने की उम्मीद जताई गई है। टेनिस में भी 1 से 2 मेडल मिलने की उम्मीद जताई गई। साई की रिपोर्ट में भारत को ओलंपिक में 12 से 19 मेडल मिलने का सपना दिखाया गया है, लेकिन अब तक रियो के मैदान से भारत के लिए मेडल का सूखा पड़ा है। और जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक सिस्टमैटिक प्लानिंग जो होती है, उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है अ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टारगेट्स एंड इंसेंटिव्स। ऐसा नहीं होना चाहिए आप इंसेंटिव्स देते जाओ और आपका जो इंटरमीडिएट असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको आप कोई ध्यान ना दें, तो आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारे सिस्टम को थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक कोटा जीत जाता है, उसके बाद उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और मेनली जो है ये जो खेल है ओलंपिक तक पहुँचने तक, जो इंडिविजुअल शूटर है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन है, वो अपने इंडिविजुअल जो पैशन है उसके दम पर वो उसकी तैयारी करता है। बजाय इसके मुझे लगता है कि हमें कोटा मिलने के बाद नहीं, लेकिन एटलीस्ट 8 साल पहले इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ग्रास रूट पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सपोर्ट है वो तब वहां बढ़ाना चाहिए। इसी तरह टेनिस में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन ये उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। साई की रिपोर्ट में बॉक्सिंग के इवेंट में 1 से 2 मेडल की उम्मीद जताई गई है, लेकिन शिव थापा पहले ही राउंड में बाहर हो गए। सवाल है कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के अलावा दूसरी जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, वो अगर ओलंपिक में नहीं खेल पा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है?
रियो ओलंपिक में कई अच्छे खिलाड़ी भी दबाव में खेलते नजर आए। हिंदुस्तान के अलावा जितनी भी टीमें हैं मोस्टली, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की है या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या और भी दूसरी देश हैं, वो सब तैयारी जो है बहुत पहले से शुरू करते हैं और उसी तैयारी को लेके चलते हैं कि हमारे ये जो लड़के हैं या प्रोबेबल्स हैं वो वहाँ पे कैसा करेंगे। तो वो चीज़ जो है हम में ज़रूर कमी पाई जाती है और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान के अधिकारी हैं इन चीज़ों को समझना चाहिए और एप्लीकेबल उसको करना चाहिए। खेल मंत्रालय और खेल प्राधिकरण ओलंपिक की तैयारी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन ये पैसा अगर खिलाड़ियों की सही ट्रेनिंग पर खर्च होता तो भारत के खिलाड़ी भी मेडल की दौड़ में पीछे नहीं रहते। एक अनुमान के मुताबिक सरकार ने ओलंपिक की तैयारियों के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया था। अब नतीजा क्या निकला आपके सामने है। अब सवाल यह है कि क्या यह देश के साथ धोखा नहीं है। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, नई दिल्ली। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिम्मेदार कौन, यह सवाल उठना लाजमी है। क्या देश के खेल मंत्रालय, जिसकी नुमाइंदगी विजय गोयल कर रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं? क्योंकि उन्हें तो सेल्फी लेने से फुर्सत नहीं है। क्या सरकारी खेल संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिम्मेदार है या फिर खिलाड़ी खुद जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार हैं? 125 करोड़ के देश में एक भी मेडल आखिर क्यों नहीं आ रहा? चलिए मैं तमाम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली कमर साहब, जो कि पूर्व कॉमनवेल्थ विजेता है बॉक्सर के, साथ ही चेतन आनंद हैं, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, और मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले चेतन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वाकई अपने आप में डिसिप्लिन किस तरह का है, अनुशासन किस तरह का, यह हमें तब पता चलता है जब हमारे खिलाड़ी पहुंचते हैं, उनके पास किट्स मौजूद नहीं होते हैं और तमाम अनुशासन की अनदेखी करते हुए, उसको ताक पर रखते हुए हमारे खेल मंत्री पहुंच जाते हैं सेल्फी खिंचवाने के लिए। तो ये तो हमारी सीरियसनेस है चेतन। जैसे दूसरे देशों में आई थिंक एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, पहले से ही सब किटिंग वो सब अरेंज हो जाता है। मगर हम लोग का प्लानिंग भी लाइक ओलंपिक से पहले 1-2 साल से फंडिंग वगैरह या एक्सपोजर मिलता है। बट हम लोग आई थिंक पहले से फॉर एग्जांपल 2 ओलंपिक्स से पहले ही से प्लानिंग करें तो आई थिंक विल गेट मोर रिजल्ट्स। मोहम्मद अली कमर, हमने देखा किस तरह से विजू थापा की हार हुई बॉक्सिंग में, और जैसे कि इस रिपोर्ट में भी कि अगर आप में इंडिविजुअल पैशन के दम पर आप तैयारी करते हैं मगर एक व्यवस्था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे खिलाड़ियों को ट्रेन करने की, ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले भी शिवा थापा को दिखाया गया, पीछे इंडिया लिखा नहीं है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक देश के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे हमारा देश का नहीं लिखा है, तो इससे मनोबल भी डाउन होता है बॉक्सर का। और जैसे कि सभी बॉक्सरों को जहां ट्रेनिंग के लिए बोला गया वहां चला गया, इसमें कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे चीफ कोच जाते हैं, चीफ कोच साथ में जा रहे हैं, या कहाँ का बॉक्सर अच्छा है वहाँ ट्रेनिंग करे, ओलंपियन जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके साथ प्रैक्टिस करे, तो इम्प्रूवमेंट है। जिसने जहाँ बोला वहीं चले गए प्रैक्टिस के लिए, जिसने जिस कोच को कहा उसे ले गया साथ में, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए था पहले से। कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी मेरे साथ है। कुंतल, हमने देखा कि किस तरह से लियांडर पेस लेट पहुंचे, रोहन बोपन्ना के साथ उनके ताल्लुकात को लेकर लगातार ये सवाल किए जाते रहे और नतीजा हमारे सामने मौजूद है। हमें यहाँ पर कोई एक टीम नहीं दिखाई दे रही है, हमें यहाँ अलग अलग धड़ों में बटी हुई टीम इंडिया दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब जो साई है या फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग खेलों को हैंडल करते हैं, उनको समझने हैं ओलंपिक एक ऐसा मंच है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की तरह है, और बाकी जो खेल है जो 4 सालों में होता है, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वो जैसे क्लास एग्जाम होता है वैसा बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ अच्छा करने के लिए आपको कुछ एक्स फैक्टर चाहिए। तो यहाँ साई जो कर रहा है, जो रिपोर्ट साई ने बनाया, मैं पूरा पढ़ा वो रिपोर्ट, 240 पन्नों का रिपोर्ट जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिया गया, उस रिपोर्ट में बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आप बता रहे हो ये मेडल प्रॉस्पेक्ट है, हमारे मेडल प्रॉस्पेक्ट है, और आप दूसरे देशों के जो टॉप एथलीट्स हैं उनका भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हो और बोल रहे हो कि ये भी मेडल प्रॉस्पेक्ट है और हमारे एथलीट्स उनको हरा सकते हैं। लेकिन क्या आप वो एक्स फैक्टर देख रहे हो जो ओलंपिक में अच्छा करने के लिए आपको जो चाहिए वो आपको दिलाना है, जो कि साई या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सभी फेलियर है। बिल्कुल। जीएस विवेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे रियो से। जीएस विवेक, ये बताइए, इस वक्त
भारतीय कैंप का माहौल किस तरह का है, मोराल किस तरह का है, क्योंकि 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी सूपड़ा साफ है। किस तरह से आगे किस तरह की चुनौती दिखाई दे रही है? देखिए अभी सर, माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जाहिर सी बात है यहाँ पर खेल मंत्री भी हैं और डीजी साई इंजेति श्रीनिवास भी हैं। जो आप सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कौन जिम्मेदार हैं, हमने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने कहा कि किस्मत ख़राब है भारतीय एथलीट्स की, उनको ड्रॉ काफ़ी टफ मिला। जिस दिन शूटिंग का बड़ा इवेंट था उस दिन मौसम ख़राब हो गया, तो उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक किस्मत तक कहा। और सबसे बड़ी बात ये कि रियो 2016 ओलंपिक्स में जब भारतीय दल आया था यहाँ पे, तो ये माना जा रहा था कि लंदन 2012 ओलंपिक्स का जो मेडल काउंट है 6 पदक का, उससे भी कहीं ज़्यादा जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी बात ये हो रही है कि शायद अटलांटा ओलंपिक्स जहाँ पर एक ब्रॉन्ज आया था वो मिल जाए, और डर इस बात का है कि कहीं बार्सिलोना ओलंपिक्स की तरफ ना पहुंच जाएं जहां पर भारत को एक भी पदक नहीं मिला था। वैसे हमारे साथ यहां पर हरपाल बेदी भी हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार, और आप देख सकते हैं इन्होंने लंदन 2012 ओलंपिक्स का ये जैकेट भी पहना है। और भारत की उम्मीद यही थी कि 2012 ओलंपिक्स से ज़्यादा मेडल आएंगे, लेकिन इस बार बार्सिलोना नज़र आ रहा है आपको? नहीं, बार्सिलोना क्या, सियोल नज़र आ रहा है। ये तो मेरा ख्याल 8वां ओलंपिक्स है, मगर इतना डिप्रेशन कभी नहीं देखा। ये नहीं था कि जब हम पहले आते तो मेडल जीतने की आते थे, नहीं। सियोल में था या बार्सिलोना में था या जो अटलांटा की आपने बात की, उसमें ये था कि जब हॉकी में जीत जाए तो बोनस था, और जो लैंडर पे जो अटलांटा जीत गया तो दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट। मगर बस उसके बाद उम्मीदें बढ़ गई थी, तो जो आपने बहुत अच्छा शुरू किया कि इधर उम्मीदें बड़ी बढ़ाई गई थी हमारी। जहाँ पर भी हमें तो पहले ही पता होना चाहिए था कि जो हमारा कंटिजेंट आ रहा है वो क्वालिफाई हो रहा है लो लेवल पे, मतलब जितना स्टैंडर्ड ही लो था तो उसी लेवल पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। मगर क्योंकि इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया था, साई ने, गवर्नमेंट ने, सब ने, हमारे मीडिया ने कि सब कुछ कम कर देंगे, तो विवेक जो अभी हो रहा है वो एक्सपेक्टेड था, मगर उसको हम तैयार नहीं थे कहने को। सब ये कहते थे 6 से 10 होगा। 6 जब आया था लंदन में, जो आप पूछ रहे हैं, जी विवेक, अनएक्सपेक्टेड टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप गलतफहमी में हैं कि जो हमने बड़ी तैयारियाँ करके जीते हुए हैं, जब राजवर्धन राठौर जीते थे एथेंस में, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा हमें मेडल अभी तक नहीं मिला जो हम कहते थे एक्सपेक्टेड था तो ये आया। जी हाँ, तो यही हरपाल बेदी भी कह रहे हैं कि अभी तक अनएक्सपेक्टेड मेडल आया था, एक्सपेक्टेड मेडल भारत को अब तक नहीं मिला है। अभी भी भारत को यही उम्मीद है कि शायद रियो से खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़े। अभी सर, तो उम्मीद है आखिर किससे। वक्त मेरे पास कम रह गया, मैं तमाम मेहमानों से बहुत ही त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा। सबसे पहले चेतन, आपसे, आपकी सबसे बड़ी उम्मीद किससे है और कौन से मेडल की है? मैं उम्मीद करता हूँ बैडमिंटन में साइना का बहुत अच्छा चांसेस है। वो क्वार्टर फाइनल्स तो ज़रूर पहुंच जाएंगे और शायद चाइना से उनका मुकाबला होगा। एंड शी हैज़ बीटन द प्लेयर, चाइनीज प्लेयर। कौन सा मेडल मिलेगा आपके हिसाब से, क्या मिल सकता है उन्हें? पक्का ब्रॉन्ज तो निकालना ही है, बट ब्रॉन्ज मिलेगा। आप कह रही हैं साइना नेहवाल को कम से कम ब्रॉन्ज मिलेगा। अली कमर, आप बताइए। विकास किशन से ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वो साउथ पो है, उनको एडवांटेज है साउथ पो का, और आज टर्की को हरा देते हैं तो फिर उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। कुंतल, क्या भारतीय हॉकी चक दे इंडिया नहीं कर सकती? ज़रूर कर सकता है भारतीय हॉकी टीम, लेकिन मेडल का कलर क्या होगा, मतलब मुझे लगता है ब्रॉन्ज मेडल जरूर मिल सकता है। लेकिन साइना नेहवाल जिस इंटेंसिटी से कोई खिलाड़ी को प्रैक्टिस करना चाहिए वो साइना नेहवाल ने किया है, तो मुझे लगता है साइना नेहवाल यहाँ गोल्ड मेडल भी जीत सकती है। चेतन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत ने हॉकी मैचेस में कम से कम बहुत कम अंतर से हारा है, अगर हारा भी है तो जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन सिर्फ 2-1 से हारा है। क्या हॉकी में हम उम्मीद करें चमत्कार की? उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े मंच पे सिर्फ वो दिन मायने रखता है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा उस दिन। बहुत अहम बात की अली कमर, आप भी मानते हैं कि वो दिन कौन कैसा खेलेगा वो मायने रखता है, और इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए मेडल की। बिल्कुल, जिस दिन बाउट रहता है या कोई भी कंपटीशन रहता है, उस दिन आपके बॉडी कैसे चलता है उस पर बहुत निर्भर करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आपका होगा। साइकोलॉजी, आप कितने फिट है, वो उस टाइम पे लास्ट टाइम मूवमेंट में काम आती है। जीएस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, वक्त निकाला। तो जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। बेशक हमारे खेल मंत्रालय को नहीं पता कि क्या करना चाहिए, मगर हमें अपने खिलाड़ियों के इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर, उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और वो भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। मगर हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारे खेल मंत्रालय के नुमाइंदे, खासकर हमारे मंत्री महोदय जो हैं, थोड़ी जिम्मेदारी का परिचय देंगे।